आज हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। जनरली भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को एक तरह के ही अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी जाति को मानने वाले हों या फिर किसी धर्म के मानने वाले हों, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है, किसी तरह का क्राइम करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अधिकार को आम नागरिकों की तुलना में उसके अधिकार को, उसके राइट्स को क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उन्हीं राइट्स के बारे में जिस व्यक्ति ने किसी तरह का अपराध किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो पहला राइट्स है, जो पहला अधिकार है, वो है राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। अब किसी भी व्यक्ति को बिना रीज़न से अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना कारण का अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो व्यक्ति तो जानना चाहेगा कि उसने कौन सा ऐसा अपराध किया है, कौन सा ऐसा क्राइम किया है जो उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग आर्टिकल 32 में भी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे 5 रेट जो जारी कर सकता है, कि हेबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ा हमने, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उसे जानने का अधिकार है कि वो क्या रीज़न है उसे गिरफ्तार करने का, ठीक है। दूसरा जो है हमारा राइट टू साइलेंस, यानी चुप रहने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति पे गिरफ्तार जो किया गया है उसे, अगर उसने अपराध किया भी है तो उस व्यक्ति को जो क्या है उसी के खिलाफ जो है गवाह के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे चुप रहने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है, जो उसे बुलवाना चाह रहे हैं कि उसने क्यों क्राइम किया, किस तरह से किया है, तो आप उसके लिए उसे विवश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसे पूरा अधिकार है चुप रहने का, उसे आप ज़बरदस्ती आप बुलवा नहीं सकते हैं कि क्यों ऐसा किया आपने, इस अपराध को करने का क्या रीज़न था। तीसरा जो है हमारा राइट टू बेल, यानी जमानत का अधिकार। जनरली जो कोर्ट के जो जज पे हैं वो क्या बात करते हैं, डिस्क्रिशन की बात करते हैं, यानी कि विवेक की बात करता है। जनरली बहुत सारी कंडीशन में ये होता है कि उसे ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे लगता है कि ये अपराध वैसा अपराध नहीं है जहाँ पे उसे तुरंत ही उसे सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि उसे ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है। ज़मानत पे छोड़ने का रीज़न एक यही होता है कि आने वाले समय में जब कोर्ट चाहता है कि इस व्यक्ति को इस स्टेज पे उपस्थित होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ज़मानत भी दिया जाता है, उसी समय उसी के अकॉर्डिंग बेल भी दिया जाता है कि आप जो है इस पे आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो बेल बॉन्ड जो होता है, वो जो अमाउंट होता है उसके लिए आप एग्री करते हैं। और आने वाले समय में जब अब ट्रायल चालू होगा, यानी जिस दिन भी आपको कोर्ट के समक्ष आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे उपस्थित होने के लिए तैयार होंगे, इसीलिए उन्हें ज़मानत पे उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये अधिकार उनको दिया गया है। चौथा है क्या है हमारा, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप अपने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में रख नहीं सकते। अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उसको ये अधिकार दिया है कि 24 घंटे के अंदर, जब उसे आप गिरफ्तार करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर ही आपको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके लाना होगा, उसको ये अधिकार दिया गया है। इसके बाद क्या है, राइट टू ए फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार। अगर उस व्यक्ति ने अपराध किया भी है तो उस अपराध को जो है उस पर जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर उसने क्राइम किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी उसे क्या हुआ, निष्पक्ष रूप से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वो भी उनको अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का उसने अपराध किया है तो उस पर क्या हुआ, निष्पक्ष तरीके से उस पर कार्रवाई हो। इसके बाद क्या कहता है, राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर, यानी वकील से परामर्श का अधिकार। अब इस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसे मनपसंद जिस वकील को वो चाहे वो उसे हायर कर सकता है, यानी कि उसे मनपसंद वकील चुनने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, राइट टू लीगल एड, यानी कानूनी सहायता का अधिकार भी उन्हें दिया गया है। इसके बाद क्या है, राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी चिकित्सक जांच का अधिकार। अगर उसे उसके दौरान गिरफ्तारी के बाद अगर उसे किसी तरह की प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, यानी कोई इशू होता है, तो उसे क्या कर सकता है, वो चिकित्सा को भी पाने का उसे अधिकार दिया गया है। इसके बाद क्या है, राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस इन डिफेंस, यानी अपनी रक्षा में साक्ष्य देने का अधिकार। जनरली कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाता है तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, यानी लोक अभियोजक होता है, जो ये अगुवाई करता है कि उस व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो वो उसको साबित करेगा, ठीक है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको पास भी ये अधिकार है कि वो कोर्ट के समक्ष अपने साक्ष्य को बुलाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे पास भी ऐसे एविडेंस है, ऐसे साक्ष्य है, जहाँ पे वो खुद को क्या कर सकता है, निर्दोष साबित कर सकता है। तो वो भी उसको अधिकार दिया गया है कि आप भी अपने साक्ष्य को, अपने एविडेंस को दिखा सकते हैं या फिर ला सकते हैं। इसके बाद क्या है, इफ़ एक्यूज इज वुमेन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज अरेस्ट ओनली बाई ए फीमेल ऑफिसर, ठीक है। यानी कि इफ़ एक्यूज इज वुमेन, अगर जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया अगर वो कोई महिला है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में
अरेस्ट ओनली बाय ए फीमेल ऑफिसर, जो फीमेल ऑफिसर होगी उसी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, कोई अब जो है मेल पर्सन के द्वारा गिरफ्तार उसे नहीं किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उनके पास कौन से अधिकार है जो वो गिरफ्तारी के बाद उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जितने भी अधिकार है, जितने भी राइट्स है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।